हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है। आप इस रीडिंग में आए हो, आप इस रीडिंग से गाइडेंस ले रहे हो, आपको लाइक करना जरूरी है। ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको मेरी वीडियोस देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए तो जरूर लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले हम आपकी एनर्जीज को देखेंगे। यू वर्सेस देम की एनर्जी है। ठीक है, पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे ताकि आप जान सके कि रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है, और फिर आपके पर्सन की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। जो लोग सिर्फ अपने पार्टनर की रीडिंग देखना चाहते हो, थोड़ा सा स्किप करके सिर्फ अपने पार्टनर की रीडिंग्स भी देख सकते हो। ओके, चलो पहले आपकी एनर्जीज को चेकआउट कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के लिए इमोशंस मेरे व्यूवर्स के क्या हैं, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में। ओके, सो जो आपकी एनर्जी में आ रहा है 7 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। ओके, दीज आर 2 कार्ड्स। द टावर, कर्मा, Seven of Swords, Queen of Swords, Nine of Pentacles, Six of Wands, Page of Swords, and Ace of Wands। ठीक है, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइन हैं, आपके पार्टनर के, दोनों के हो सकते हैं। हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 7, 2, 4, 9 एंड 6 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ओके, चलो तो ये आपकी एनर्जीज हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी में निकल के आ रहा है 7 ऑफ कप्स विद हैंग्ड मैन, स्टकनेस। सबसे पहले ही आपकी एनर्जी में स्टकनेस देखने को मिल रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, या तो उन्होंने आपको चीट करा है, ठीक है, उनसे आपको धोखा मिला है, या तो उन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, बट यू फील लाइक कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है। ओके, एंड आप इस चीज से अभी तक उभर नहीं पाए हो। यानी एक होता है ना कि आप इस चीज से हील कर जाते हो, आप इस चीज से उभर जाते हो, तो मुझे वो नहीं दिख रहा है कि आप उभर गए हो भी इन चीजों से। शायद जो वाउंड्स ये आपको देकर गए हैं, यानी जो तकलीफ, जो पेन वो आपको देकर गए हैं, वो अभी भी आपके अंदर एकदम होता है ना कि ताजा है। ताजा होने का मतलब क्या होता है कि चोट लगी है और वो चोट अभी भी ताजा है, अभी भी वो जख्म है, अभी भी वो दर्द दे रही है वो चीज। तो ऐसा कुछ हाल आपका है जहां पर अभी भी ये व्यक्ति ने जो आपके साथ करा, आप उन चीजों को भूल नहीं पाए हो। ठीक है, चाहे काफी समय हो गया, शायद आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, आप लोगों के सेपरेशन को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वो वाउंड्स ताजा हैं, वो अभी भी फ्रेश हैं वो, और आपको अभी भी वो चीजें तकलीफ देती हैं। अभी भी शायद आप रोते हो अपने पार्टनर को याद करके, अभी भी आप उन्हें स्टॉक करते हो, अभी भी आप उनको जो है चेकआउट करते हो उनकी सोशल मीडिया, और जानने की कोशिश करते हो कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या कहीं उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, क्या किसी और से उन्होंने शादी कर ली है, क्या कोई और आ गया उनके जीवन में। आप ये सब चीजें अभी भी जानने की कोशिश करते हो। आप ये भी जानने की कोशिश करते हो क्या ये पर्सन वापस आएगा, क्या आप इनका, और आप अभी भी इंतजार कर रहे हो इस व्यक्ति का, और आप नहीं जानते हो कि ये पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, बस आप इंतजार किए जा रहे हो। आपको लग रहा है
कहीं मेरा ये इंतजार करना वेस्ट तो नहीं चला जाएगा। तो ये कुछ आपके एनर्जी में दिख रहा है, क्योंकि यू आर स्टक राइट नाउ, ठीक है। आप स्टक हो, जहां पर आप थे आप वहीं पर अभी खड़े हुए हो, जहां पर जैसे ही व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे, ठीक है। आप अभी भी स्टक हो और उस व्यक्ति को आप देख रहे हो, आपको कोई फ्यूचर को लेकर कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल क्लूलेस हो उस चीज को लेकर के, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। आप बस यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो, कि जैसे जो चल रहा है वैसे बस चलते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। बट हाँ, इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अपनी तरफ से बिल्कुल आप साइलेंट हो गए हो, अपनी तरफ से आपने बिल्कुल उस व्यक्ति को दिखाना बंद कर दिया कि आपके दिल में इमोशंस हैं या आपके दिल में फीलिंग्स हैं या आप क्या फील करते हो। आपने ये सब चीजें उस व्यक्ति को दिखानी जरूर बंद कर दी है। तो आप एक साइलेंट एटीट्यूड जरूर आपने अपना लिया है। आपको समटाइम्स ये भी लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो सिर्फ आपका कोई कार्मिक पार्टनर था और आप ये सोच रहे थे कि वो आपका सोलमेट है, वो आपका ट्विन फ्लेम है और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं सिर्फ वो कोई कार्मिक पर्सन तो नहीं था जिससे मुझे कुछ सीखना था, जिससे मुझे लेसन सीखने थे, और बस फिर उसके बाद वो व्यक्ति चला गया जब हमारी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप समटाइम्स ये भी सोचते हो कि कहीं ये सिर्फ कोई कार्मिक कनेक्शन तो नहीं था। बट यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल ट्रुथ बताती हूँ कि नहीं, ये कोई कार्मिक कनेक्शन, कर्मा एब्सोल्युटली होता है। अगर आप सोलमेट भी हो, अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो, कर्मा तो वहां पर अटैच होगा। ओके, कर्मा के बिना तो आप किसी से नहीं मिलते हो। आप जिससे भी मिल रहे हो, ठीक है, आप जिससे भी बातें कर रहे हो, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कर्मा आपका अटैच है उस हर इंसान से। तो कर्मा तो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है और इस व्यक्ति के साथ भी आपका कर्मा जुड़ा हुआ था। आपने कुछ सीखना था, आपने कुछ लेसन सीखने थे इस व्यक्ति से, शायद इसलिए ये व्यक्ति आपके जीवन में आया था। तो कर्मा तो अटैच था। लेकिन हाँ, सोलमेट ट्विन फ्लेम भी आप हो सकते हो, वो हम चेकआउट करेंगे कि आप सोलमेट हो या नहीं, आप लोग ट्विन फ्लेम थे या नहीं, या किस जर्नी में आप थे, वो हम चेकआउट करेंगे अभी कार्ड जब हम पिक करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई कर्मा अटैच था और आपने, मुझे लगता है, बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से। देयर इज सो मच दैट यू हैव लर्नड, ठीक है, बहुत कुछ है जो आपने सीखा है इस कनेक्शन से। समटाइम्स आपको लगता है कि ये व्यक्ति ने आपसे बहुत सी चीजें छुपाई हैं, बहुत सी चीजें हाइड करी हैं। आप जो हो अब काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, शायद आप अपने आसपास के लोगों से काफी रूडली भी बिहेव करते हुए दिख रहे हो। यानी जितने लोग आपके आसपास है ना, जैसे अगर आपका जो भी वर्क एनवायरनमेंट है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ रूडली बात कर रहे हो। घर में हो तो अगर घर में बच्चे हैं या पेरेंट्स है आपके या जो भी है, ठीक है, कजन्स है, सिस्टर ब्रदर, जो भी आप, अब मुझे लग रहा है आप बहुत रूडली कई बार बात कर लेते हो सबसे। आजकल आप बहुत, या तो बहुत क्या कहते हैं वो, कड़वा बोलने जैसे लग गए हो ना, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी पे आपकी है। आपको समटाइम्स ऐसे लगता है कि लोग आकर आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आप बहुत लेजी फील कर रहे हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर सुबह उठकर आपका मन नहीं करता आप अपने काम पर जाओ, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको थकावट महसूस होती है। यू फील लाइक यू नीड टू गो ऑन सम हॉलीडेज या यू नीड टू गो समवेयर टू रिफ्रेश योर सेल्फ, ताकि आप खुद को रिफ्रेश कर सको, इन चीजों से बाहर निकल सको, ठीक है। आप बहुत लेजी फील कर रहे हो आजकल, बहुत लेजी, लेथार्गी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है। और मतलब इट्स लाइक कि कुछ इंटरनल एक हैप्पीनेस होती है ना, ठीक है, तो वो है ही नहीं आपके अंदर, है ना। आप हर चीज से जैसे डिटैच हो चुके हो। नथिंग इज मेकिंग यू हैप्पी और नथिंग इज मेकिंग यू सैड, मतलब बिल्कुल एक न्यूट्रल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप आ गए हो। कोई चीज आपको, कुछ कोई खुशी कोई दुख आपको फील ही नहीं हो रहा है, आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जैसे जा चुके हो। 6 ऑफ वैंड, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको समटाइम ये लगता है कि आपने बहुत एक्सपेक्ट कर लिया था इस पर्सन से कि आपकी शादी होगी, फ्यूचर होगा, आपने बहुत आगे तक के सपने देख लिए थे। मतलब एक होता है ना कि पूरा ड्रीम लैंड आपने अपना सजा दिया था, ठीक है। तो बहुत आगे तक के आपने सपने देख लिए थे। नाउ यू रियली थिंक यार अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि आप इस व्यक्ति को ही अपना हस्बैंड मान रहे थे, या इस व्यक्ति को ही अपनी वाइफ मान रहे थे, या इस व्यक्ति को ही अपना सब कुछ मान चुके थे आप। और अब आपको लगता है आप पता नहीं किसी और से प्यार कर पाओगे नहीं कर पाओगे, किसी और को दिल दे पाओगे नहीं दे पाओगे, किसी और के साथ जीवन बिता पाओगे या नहीं बिता पाओगे, या कोई और आएगा भी आपके जीवन में या नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आपको लगता है कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड फ्यूचर को लेकर, ठीक है, फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। पेज ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ वैंड, जो कि दिखा रहा है कि यू नीड सम क्लैरिटी, यू नीड कि भाई क्लियर करे ये व्यक्ति कि इसने वापस आना है नहीं आना है, और अगर नहीं आना है तो मैं मूव ऑन करूं, मैं आगे बढ़ूं अपने जीवन में। तो आपको क्लैरिटी भी चाहिए इस व्यक्ति से। लेकिन जिस तरीके से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आप प्रे भी करते हो कि काश कुछ कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में,
और आपको क्लैरिटी मिले, आपको जो है पूरा आप पिक्चर आपके सामने है कि आखिर क्या है, ठीक है, आगे क्या होने वाला है। बट राइट नाउ तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर यू आर जस्ट गोइंग विथ फ्लो, आप सिर्फ फ्लो के हिसाब से चल रहे हो। तो ये कुछ आपकी एनर्जी है। ये चीजें अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी रेजोनेट करेगी। लेट्स चेक आउट आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, अभी की एनर्जी उनकी क्या है। यानी अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जब ये रीडिंग आपके न्यूज फीड में आई है, आपने इस रीडिंग पर आए हो, ठीक है, उस मोमेंट की एनर्जी है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ। ओके, जब भी आप इसे देख रहे हो, नो मैटर मैं इसे कब बनाती हूँ, मैं आप इसे 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद भी देख रहे हो, तो भी ये आप अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय। 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, हाई प्रीस्टेस, चेरॉइट, Oracle of Pentacles, Justice, the Moon, 5 of Swords and 4 of Cups. Great. चलो, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? चलिए, ओके देन सबसे पहले एनर्जी जो आपके पर्सन की है 8 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है। मेल ईगो बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। चलो इस कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके ग्रेट, सन। ये व्यक्ति अभी भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको पता है क्या लगता था, अगर मैं एनर्जी देखूं तो इनको लगता था कि मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव हो, मे बी आप बहुत गुड लुकिंग हो, या मे बी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो बहुत गुड लुकिंग कपल लगते हो आप लोग। इन्हें लगता है कि अगर इनके साथ कोई व्यक्ति मैच करता है, ठीक है, यानी जैसे इनके लेवल पर कोई है जो इनके साथ मैच करता है, इनके साथ खड़ा होता है तो अच्छा लगता है, ठीक है, या आप दोनों एक ऐसे कपल हो जिसको देखकर बहुत से लोग जेलस होते हैं, बहुत से लोग इनसिक्योर होते हैं, या मतलब यू आर अ पर्सन जो इनके लेवल पर हो, ठीक है, जो इनके साथ मैच करते हो, यू आर अ काउंटर पार्ट ऑफ दिस पर्सन। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जरूर फील करते हैं। सो यू आर द वन जो इस व्यक्ति के साथ मैच करता है, ठीक है, ये इस चीज को तो एक्सेप्ट करते हैं कि आप ही वो व्यक्ति हो जो इनके साथ मैच करता है। इनके जीवन में शायद इससे पहले भी कई लोग आए होंगे या बहुत से लोग होंगे जो इनको पसंद करते हैं, बट यू आर द ओनली वन जो इन्हें लगता है कि यस यू आर द बेस्ट, ठीक है। और शायद जो आपके पर्सन है ना, आप उनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हो, आप बहुत ज्यादा उन्हें सेफ फील करवाते आए हो। आप उन लोगों में से हो जो इनको कहीं ना एक होता है ना कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ खड़ा होता है तो वो हमें सेटिस्फाई करता है, तो वो हमारी ईगो को सेटिस्फाई करता है। तो आप शायद ऐसे हो कि कुछ इनको ऐसा आपके साथ महसूस होता है जैसे आप इनकी ईगो को ना सेटिस्फाई करते हो, ये आपके साथ बहुत प्राइडफुल फील करते हैं, बहुत पावरफुल फील करते हैं, शायद आपकी बातों की वजह से, या आप जिस तरीके से इनको पैम्पर करते हो या इनकी तारीफ करते हो, ठीक है, तो मे बी ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ ये बहुत पावरफुल है, ठीक है, इनकी ईगो बहुत बढ़ जाती है या इनकी प्राइड बहुत बढ़ जाती है। दे थिंक दैट या मतलब दिस कनेक्शन इज लाइक सो प्राइडफुल। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन जरूर फील करते हैं। पावर, सन इज द ओनली मतलब एक ऐसी चीज है, सन जो बहुत ही यूनिक है और सन जैसा कुछ नहीं है, राइट। तो दे फील लाइक कि आप दोनों ऐसे ही हो जहां पर आप दोनों बहुत यूनिक हो, ठीक है, और आप दोनों जैसा कोई नहीं है। आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ खड़े होते हो तो शायद इन्हें भी पावर मिलती है उससे। तो दे फील सो सेफ, सो कंफर्टेबल विद यू। और ये व्यक्ति जो है आपके साथ बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल और सेफ भी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें पूरा करते हो, आप उन्हें फुलफिल्ड फील करवाते हो, ठीक है, आप उन्हें कंप्लीट फील करवाते हो, आप उन्हें पूरा मतलब आपकी
एनर्जी ऐसी है, ठीक है, आपकी एनर्जी ही कहीं ना कहीं ऐसी है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड आ गया 8 ऑफ कप का, तो हो सकता है व्यक्ति ना बहुत सेल्फिश भी है, यानी इनका नेचर ऐसा है जहां पर ये बहुत अपनी मर्जी के हिसाब से आपसे बात करेंगे। इनकी मन होता है ना तो ये आपको कॉल भी करते हैं, इन्हें कोई आपसे मदद चाहिए होती है तो भी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और अगर इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है या आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये आपको कॉल भी नहीं करेंगे, आपको शायद ब्लॉक भी कर देंगे, ठीक है। तो एक ऐसा कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका है जहां पर ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश है। आपको समटाइम तो ये लगता है कि यार क्या ये व्यक्ति मतलबी है, ठीक है, क्या ये मेरे साथ सिर्फ किसी मतलब के लिए जुड़ा हुआ है या फिर मेरा इस्तेमाल करने के लिए जुड़ा हुआ है, क्या ये व्यक्ति मेरा यूज करता है। आप समटाइम ये भी फील करते हो इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही सेल्फिश है, ये अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, इनको क्या चीज कंफर्टेबल करती है या इनको क्या चीज खुशी देती है, ये उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। आप अगर इन्हें अच्छा फील करवाओगे तो दे आर हैप्पी, आप इन्हें अगर अच्छा फील नहीं करवाओगे तो ये आपको ब्लॉक भी कर देंगे, आपसे बात करनी भी बंद कर देंगे। तो ये कुछ इनकी एनर्जी, ये अपने आप को देखते हैं, ये सेल्फिश नेचर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है इन्होंने ये ना मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इन्हें आपसे बहुत कुछ रिसीव हुआ है, आप इन्हें देते आए हो हमेशा, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां से इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है। लेकिन जहां बारी आती है कि ये आपको कुछ दे, तो देने की बारी में ये पर्सन इज नॉट देयर, ठीक है, ये या तो ब्लॉक करके चले जाएंगे या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे। बट जहां पर बात आती है कि आपके लिए कुछ करे, आपको कुछ दे, तो वहां पर ये कुछ नहीं करते आपके लिए। लेकिन हाँ, जब इन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, कुछ रिसीव करना है अगर इन्हें आपसे, तो दे आर प्रेजेंट, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। पॉसिबल है कि आपने इनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प भी करी हो, ठीक है, या तो इन्होंने आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगी थी, नहीं करी है तो हो सकता है आने वाले समय में आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे। फाइनेंशियल ना सही तो इमोशनल हेल्प मांग सकते हैं कि भाई तुम प्लीज मेरे लिए ऐसा कर दो, तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो। तो ये हमेशा आपसे रिसीव ही करते आए हैं, मुझे लगता है हमेशा, और आप इन्हें हमेशा सपोर्ट ही करते आए हो। तो यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये व्यक्ति समटाइम जैसे आपकी एनर्जी को ड्रेन भी कर देता है, क्योंकि जब आप सामने वाले के लिए सब कुछ सिर्फ करते जा रहे हो और आप कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो ना, दैट एनर्जी विल ड्रेन यू। आप खाली हो जाओगे अंदर से, सामने वाले को दे देकर आप खाली हो जाओगे अंदर से, आपकी एनर्जी खाली हो जाती है, तो आप कहीं ना कहीं ड्रेन भी फील करते हो इस व्यक्ति के साथ। एम्परर, ईगो, मैंने कहा ना ये व्यक्ति ईगो बहुत हाई है, मेल है तो मेल ईगो बहुत हाई है, ईगो बहुत हाई है इस व्यक्ति की, ठीक है। इन्हें नहीं पसंद कि कोई इन्हें डिसरिस्पेक्ट करे, इन्हें नहीं पसंद कि कोई पर्सन इनको ऑफेंड कर दे या इनकी कोई बात ना माने, इनके अगेंस्ट चले जाएं, ये सब चीजें इन्हें नहीं पसंद। आप अगर इनके लिए ये सब चीजें करोगे तो ये आपको भी आपसे आपसे भी दूर हो जाएंगे, ठीक है, आपको कट ऑफ कर देंगे। लेकिन मतलब इनकी एनर्जी ऐसी, इनके लिए इनकी ईगो, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज प्रायोरिटी, ठीक है, वो इनकी प्रायोरिटी है। तो ईगो तो बहुत हाई है, इनका प्राइड बहुत हाई है आपके पार्टनर का। एम्परर की एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी को शो कर रहा है, यानी ये व्यक्ति पॉसिबल है कि आपको डोमिनेट करते हैं, ये व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पता है कंट्रोल कौन करता है, डोमिनेट कौन करता है, पहले तो ये समझो। डोमिनेट कंट्रोल वो करता है जो इंसान ना जिसके अंदर खुद इनसिक्योरिटी होती है या जिसके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। यानी अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आपके अंदर खुद अपने लिए प्यार नहीं है या आपने खुद को ही प्यार नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसे इंसान जो है सामने वाले को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं ये भी मुझे प्यार देना बंद ना कर दे। तो ये पर्सन शायद इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम है, ठीक है, और इसीलिए ये इतना इनसिक्योर, इतने टॉक्सिक पर्सन है, नार्सिस्ट भी है ये पर्सन, इसलिए आपको डोमिनेट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब अगर कुछ गलत कर भी देंगे ना तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहां पर इन्हें लगता है कि इन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ठीक है, वहां से एस्केप कर जाते हैं। तो ये उनकी एनर्जी है, दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज, ठीक है। और ये सब चीजें कहाँ से आई हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से आई हैं, इनकी सेल्फ लव की कमी से आई हैं। सेल्फिश है ये, पर सेल्फ लव का बहुत कम है आपके पार्टनर में। और जब सेल्फ लव कम होता है ना और आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो वो रिलेशनशिप अपने आप टॉक्सिक बन जाता है। मुझे लगता है वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है फिर, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव है नहीं, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, ठीक है, और सामने वाला जब आपको प्यार देता है ना तो आप उस पर या तो शक करते हो या उसके प्यार को आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है, तो इंसान टॉक्सिक हो जाता है। तो ऐसे लोग ना टॉक्सिक हो जाते हैं, तो इसीलिए शायद आपके पर्सन इतना टॉक्सिक हुए हैं।
एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी था, देखो पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई फाइनेंशियल ट्रॉमा आपके पार्टनर के जीवन में रहा है मुझे लगता है, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान का ना अपना एक पास्ट होता है, ठीक है। और वो पास्ट जो होता है या पास्ट में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उस इंसान का परसेप्शन, उस इंसान के थॉट्स क्रिएट करते हैं। और आपके पर्सन का जो पास्ट है ना, वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। वो हमेशा ऐसे लोगों से मिले हैं जो गलत थे, जो टॉक्सिक थे, जो उनका सिर्फ फायदा उठाना जानते थे, जो सेल्फिश थे। शायद उन्हीं को देखकर आपके पर्सन भी ऐसे बन गए, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है जो हम अपने ना पास्ट से कैरी अवे करके लाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें इस प्रेजेंट मोमेंट पर जज करना चाहिए कि यार ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है। नहीं, ये उनके पास्ट की तरफ से आ रही है चीजें। और अगर पास्ट ऐसा नहीं था तो ये पास्ट लाइफ से कुछ उठकर आ रहा है, कुछ कैरी अवे हुआ है उनके साथ। क्योंकि ये पर्सन जो है, अगर इतने टॉक्सिक हैं, ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ कि अपने बिहेवियर से हमेशा आपको हर्ट करते हैं, तो इट इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर पास्ट। वो उनके पास्ट से उठकर आ रहा है, ओके। तो क्वीन ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। या तो आप उनसे छोटे हो, वो आपसे छोटे हैं। एज गैप यहाँ पर दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के बीच में, ठीक है। मैरिड भी हो सकते हो कुछ लोग, हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है रीडिंग देख रहे हो। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हो। बट आपके जो पर्सन है वो काफी क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग पर्सन है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। इनके लिए अपना करियर, अपनी जॉब, अपना बिजनेस मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये ज्यादा फोकस रहते हैं अपने काम पर, ओके। ये इनकी एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पर? इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ। लेकिन इस व्यक्ति में ना इंट्यूशन तो स्ट्रांग है, गिल्ट फील हो जाता है, मतलब फील हो जाता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत करके आया हूँ, ठीक है। फील हो जाता है, आपका पेन भी फील कर पाते हैं कि आपको कितनी तकलीफ इन्होंने दी है। देयर इंट्यूशन इज हाईली स्ट्रांग। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है, यानी करेज नहीं है इस व्यक्ति में, हिम्मत नहीं। जहां पर भी बात आएगी कि ये व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए आपकी, इस रिश्ते की, या अगर कभी आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड ले, ठीक है, आगे बढ़कर इस रिश्ते के लिए कुछ करे, कुछ एफर्ट्स डाले, तो ये पर्सन एस्केप कर जाते हैं, नहीं डालते हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं। एस्केपिज्म की एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना नहीं जानते हैं रिश्तों के मामले में। करियर के मामले में जानते होंगे, लेकिन रिश्तों के मामले में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना नहीं जानते हैं। दे आर टोटली दैट पर्सन जो एफर्ट्स डालना नहीं जानता है, जो सिर्फ रिश्ते में या लव में सिर्फ लेना जानते हैं, ठीक है। दैट इज वाई वो हमेशा आपसे सब कुछ सिर्फ लेते आए हैं। जैसे ये व्यक्ति आपसे सिर्फ लेने ही आया है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपसे लेते ही जाते हैं, एनर्जी, आपकी शाइन, आपका ग्लो, आपकी हैप्पीनेस, सब लेते जाते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं समटाइम ये ड्रेन कर महसूस करवा देते हैं। तो रिश्तों के मामले में, क्योंकि इनकी ना मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में ऐसी सोच है कि ये रिलेशनशिप को ना ज्यादा, हो सकता है इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा हो कि मतलब पास्ट में जैसे कोई रिलेशनशिप को लेकर कोई ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है, या पेरेंट्स का लव नहीं मिला, या पेरेंट्स डाइवोर्स हो गए थे, या पेरेंट्स साथ नहीं थे इनके, या कुछ ऐसा, ठीक है। वर्किंग थे पेरेंट्स, तो इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है इस व्यक्ति को। तो कुछ ऐसा पास्ट रहा है, क्योंकि इमोशंस को लेकर, लव को लेकर ना ये बहुत अलग सोचते हैं। बहुत अजीब सी सोच है आपके पार्टनर की लव और रिलेशनशिप को लेकर। ये व्यक्ति अपने आप को हमेशा स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, हमेशा अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये लव और रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं एकदम जैसे होता है ना कि करियर या जॉब की तरह, जैसे प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, कहाँ इन्हें फायदा हो रहा है, कहाँ इन्हें नुकसान हो रहा है, ये ऐसे सोचते हैं, ठीक है। इनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है अपने रिलेशनशिप को लेकर। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। देखो नाइट ऑफ सोड्स, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सबका नहीं कह रही हूँ। नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इनके माइंड में ये चीज आती है कि यार आप उनसे कितना दूर हो। कई बार क्या होता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर होते हैं ना, तो उनमें ट्रस्ट इश्यूज बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वो इंसान दूर है, आप सिर्फ फोन पे बात कर पा रहे हो उस व्यक्ति से, या रोज उस व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर ना ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटीज अपने आप क्रिएट होने लग जाती है।
तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से भी इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज और ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, सो अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इशू है ना, तो डेफिनेटली फिर ये एनर्जी आपकी साथ होगी रेजोनेट, और इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनके साथ इनको हर्ट कर सकते हो, आप इनके साथ डबल गेम खेल सकते हो, या आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी होगी, या ये सब डाउट्स इनके अंदर क्रिएट होते हैं अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो। और अगर आप लोग लाइक सेम ऑफिस सेम वर्क एनवायरनमेंट में हो या सेम आसपास रहते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव सम रियल टॉक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक रियल कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड अभी दिख रहे हैं। अभी तक तो इनकी एनर्जी ये थी कि कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे आपको, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी थी कि भाई मैं कैसे फेस करूं उसे, मैं कैसे कन्फ्रंट करूं। तो ये आपसे रियल टॉक करना चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम अभी भी ये है कि ये पास्ट को अभी भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, यानी ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करने आएंगे तो आप पास्ट की बातें निकालोगे, आप पास्ट की बातें करोगे उनसे, ठीक है, और वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। वो पास्ट को बीच में लेकर ही नहीं आना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर पास्ट की बातें आएंगी तो उन्हें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बात करने में तो इंटरेस्टेड हैं, बट इनकी सोच ऐसी है कि भाई पास्ट की बातें मुझे नहीं करनी है। ये वो वाली सोच है आपके पार्टनर की कि भाई पास्ट की बातें उन्हें नहीं करनी है। ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है। ये ना समटाइम्स मुझे लगता है कि माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और इनके माइंड गेम्स भी बहुत ही चाइल्डिश से हैं, ठीक है। ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यानी इनके माइंड गेम्स भी ऐसे हैं कि मतलब कभी कभी क्या करते हैं, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। कभी आपसे बात करेंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे, क्यों गायब हो जाएंगे, क्यों कोई रीजन नहीं देंगे आपसे बात करने का। वो चाहते हैं उस मोमेंट में आप इन्हें मिस करो, वो चाहते हैं उस मोमेंट पर आप इन्हें याद करो। वो अपनी वर्थ हमेशा आपको एहसास करवाना चाहते हैं कि भाई देखो मैं प्रेजेंट हूं तुम्हारे जीवन में, ठीक है। वो कभी नहीं चाहते कि आप उन्हें ना जरा भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, ठीक है। वो हमेशा अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आपके सामने दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कई बार ना बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई बात मतलब कोई क्लैरिटी दिए आपके जीवन से चले जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एंड दे जस्ट वॉन्ट यू टू मिस देम, ताकि आप उन्हें मिस करो, आप उन्हें चेस करो। तो ये बहुत ज्यादा माइंड गेम्स इस तरीके से खेलते हैं, बहुत बहुत चाइल्डिश है इनकी एनर्जी, बट या दे डू दिस थिंग, ठीक है। अपनी वर्थ का हमेशा आपको एहसास करवाना चाहते हैं। जब भी उन्हें लगता है ना कि आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, या आप शायद इतना ज्यादा वर्थ नहीं समझ रहे हो आप उनकी, तो ये वो ऐसे माइंड गेम्स खेलते हैं। तो इसलिए समटाइम्स मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत हॉट एंड कोल्ड रहता है, बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ये क्रिएट करते हैं आपके सामने। बट अगर कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, तो नहीं, चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं मुझे कि थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में हो। बट हाँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट के चांसेस हो सकते हैं। ओके, जस्टिस, दे वांट टू गिव यू जस्टिस। अच्छा, ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, ऐसा मत सोचो कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है। बट ये पर्सन शायद मुझे लगता है कि उस एनर्जी में है जहां पर ये शो नहीं करते हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने लव को, शायद अपने पास्ट की वजह से ये उतना अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपके सामने, बट दे वांट टू डू जस्टिस नाउ। अभी जो आज की उनकी सोच अगर आप देखोगे तो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी अभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी इस मोमेंट पर भी वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें उन्हें जस्टिस करना चाहिए। हमेशा तो सब कुछ उन्होंने रिसीव करा आपके साथ, ठीक है, कि आपसे हमेशा मदद लेना, सपोर्ट लेना, आप हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते आए हो, उनको किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देते आए हो आप, लेकिन उन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं करा, ठीक है। तो उनको एहसास हो रहा है कि भाई मुझे जस्टिस करना है इस रिश्ते में, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव जस्टिस, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। वो इस चीज का एहसास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करा। जो चीजें वो सोचते थे कि उन्हें आपके लिए करनी चाहिए, वो नहीं कर पाए वो चीजें, ठीक है। मे बी ये पर्सन जिस तरीके से बहुत लेस एक्सप्रेसिव है ना, कि वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये ऐसे ही चीजें कर नहीं पाते हैं जो ये सोचते हैं ना कि आपके लिए करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बहुत सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो चीजें नहीं कर पाते, ठीक है। इनकी एनर्जी शायद आपके मामले में बहुत लेजी हो जाती है, या बहुत लेजी हो जाते हैं एक्शंस लेने में। सो इन्हें लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाया उसके लिए वो सब चीजें जो मुझे शायद करनी चाहिए थी। ओके, मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मून की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अगर ये व्यक्ति किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस हुए, यानी अगर कोई फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पर्सन, कोई फ्रेंड, ठीक है, जिसने उनको इन्फ्लुएंस करा है आपके अगेंस्ट, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन को ना रियलाइज भी हो रही है ये चीजें कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि वो अपनी इंट्यूशंस की अब सुनना चाहते हैं, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की सुनना चाहते हैं, कि जो अभी तक आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड करा या उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, वो क्लियर करना चाहते हैं, वो सब चीजें एक क्लियर बात करके, ओके, एक क्लियर बात करके मुझे लगता है वो क्लियर करना चाहते हैं। बट इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपने पास्ट को ही फेस करने की, क्योंकि ये भी जानते हैं कि ये गलत थे पास्ट में, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है, इसलिए इनकी तरफ से एक्शन नहीं आता है, क्योंकि ये अपने पास्ट को अभी भी फेस करने के लिए रेडी नहीं है। ये आपसे पूछना बहुत कुछ चाहते हैं, ये खुद आपसे पास्ट की बात करना जरूर चाहते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं चाहते कि आप इनसे कुछ पास्ट की बात पूछो, ये अपने पास्ट को लेकर कुछ क्लैरिफाई नहीं करने के एनर्जी में है, लेकिन आपसे सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ पूछना चाहते हैं कि भाई क्या है, क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा और कब होगा ये रियूनियन। ओके, 5 ऑफ सोड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, सी डेफिनेटली रियूनियन होगा आप लोगों का और चीजें बेहतर होंगी, लेकिन आपके डिवाइन टाइमिंग पर। अभी आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना, बहुत लेजी सी एनर्जी है। कई बार तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, कई बार वो रोक भी रहे हैं अपने आप को, मतलब जैसे अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है तब तक आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इस व्यक्ति का। और रीयूनियन की एनर्जी, यस डेफिनेटली रीयूनियन होगा। आपको लगता है कि आपको स्टे करना है, मूव ऑन करना है इस रिश्ते में, तो आपको डेफिनेटली स्टे करना चाहिए। डोंट वरी, आपके कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट चले गए, मेरा वेट करना वेस्ट चला गया, मेरा पेशेंस रखना वेस्ट चला गया, तो नहीं, डोंट वरी, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। मे बी किसी की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ये चीज हो सकती है, किसी फ्रेंड, किसी वेल विशर, किसी एक ऐसे व्यक्ति के हेल्प के थ्रू शायद आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने में आप लोगों की मदद करेगा। तो देयर इज सम लाइक, आई डोंट नो, बट इट इज दैट एनर्जी की किसी एंजल की एंट्री आप लोगों के जीवन में होने वाली है। एंजल इन द सेंस के कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के जीवन में आएगा जो आप लोगों का फिर से रियूनियन करवाएगा, आप दोनों की बातचीत करवाएगा, एक रियल कम्युनिकेशन करवाएगा। तो देयर इज समवन हु इज एंटरिंग मे बी इन योर लाइफ, ठीक है, उसकी हेल्प से शायद कुछ होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग मी दिस। 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। टिल देन यू जस्ट नीड टू वेट, ठीक है, आपको वेट एंड वॉच करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है चीजों को लेकर कि ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, किसी किसी चीज का जब हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं ना कि यार ये हो जाए बस, ठीक है, ऐसा हो जाए बस, ठीक है, जब हम किसी चीज का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज यूनिवर्स हमसे और दूर कर देता है। इसलिए वेट मत करो, पेशेंस, मतलब पेशेंस रखो, ठीक है। ऐसा मत सोचो यार ये नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, आज ऐसा नहीं हुआ, आज उसने मुझसे बात नहीं करी, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ये सब चीजें मत सोचो। अपने आप को थोड़ा इन चीजों से डाइवर्ट करने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर सब होगा। बस ट्रस्ट रखना है अपने यूनिवर्स पर, सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पर, ओके। सो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। तो इतना बेसब्री से भी इंतजार मत करो कि वो चीज आपसे और दूर होती चली जाए, तो इतना जरूर ध्यान रखो। चलो कलेक्टिव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ये तो काफी सारे कार्ड्स हैं, हम सिंगल सिंगल कार्ड निकालते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, आखिर क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, उनके पार्टनर। सो सबसे पहले आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। स्टॉकिंग तो बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर की तरफ से, तो ये मत सोचो कि वो आपको स्टॉक नहीं करते हैं, वो हाईली स्टॉक कर रहे हैं भैया आपको। आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात कर लो। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, और ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डेस्परेट हो रहे हैं कि भाई मुझे आवाज सुननी है उसकी, उसके मुंह से अपना नाम सुनना है। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, ये भगवान से भी प्रे करते हैं कि आप इन्हें वापस चाहिए ही हो अपने जीवन में। क्यों आप इनका दिल दुखा रहे हो इनसे दूर जाकर, ये भी कहीं ना कहीं तड़प तो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, इन्होंने भी अपनी फोन में आपकी फोटोज को सेव करा है। और आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं।
आई एम अफ्रेड ऑफ लव, ये आपके बहुत प्यार करते हैं। आई हैड ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की बट ये नहीं कर पाए। ठीक है, आई वांटेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, इन्होंने बहुत सोचा कि आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आया कि आपको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे आपको। तो बहुत बार इन्होंने खुद को रोका भी है। लेट्स चेक आउट कलेक्टिव गाइडेंस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें आपकी आज की कलेक्टिव गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। So don't be afraid to say I love you or thank you to those who deserve to hear it. And don't be scared of embarrassing yourself, appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. So we'll only ever regret not saying it. कई बार क्या होता है जहां पर हमें I love you या thank you बोलना चाहिए, हमें जरूर बोलना चाहिए था। ठीक है, जो लोग इसे सुनना चाहते हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं कि आपके मुंह से थैंक यू या आई लव यू सुने, आपके मुंह से अपने लिए अच्छा सुने। ठीक है, एम्बैरस फील मत करो, क्योंकि आप अगर नहीं कहोगे ना तो आपको रिग्रेट होगा, लेकिन अगर आप कह दोगे ना तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। आप अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख लो आपको, ताकि कल को रिग्रेट ना रहे कि यार मैंने ये तो करा ही नहीं, ये तो रह ही गया। ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए दिल में। मुझे लगता है कि कभी रिग्रेट, कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए मन में। तो जहां पर भी सॉरी बोलना है, जहां पर भी थैंक यू बोलना है, जहां पर भी आई लव यू बोलना है, बोल दो। ठीक है, रिग्रेट मत रखो अपने दिल में। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करिए, आपको पसंद आई। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक